हो सकता है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो सकता। हाँ बिल्कुल। ये क्या तुम सोच रही हो? क्या मैंने गलत बात कह दी है? 1991 में लखनऊ के हजरतगंज में मैंने इसको चाय पिलाई थी नरेंद्र मोदी को एकता यात्रा में। मैंने नहीं सोचा था ये प्रधानमंत्री बनेगा। ट्रम्प क्यों कहता है मोदी इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड? पुतिन कहता है इज माई फ्रेंड। इजराइल का प्रधानमंत्री माई फ्रेंड। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री कहता है। लोग क्यों कहता है? उसके कैरेक्टर को पूजते हैं लोग, कैरेक्टर को। मोदी जी बंदे को ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा। हिंदू सोया हुआ था। हाँ। आज तक हिंदू को बहका दिया जाता था। मोदी जी हिंदू को बलशाली बना रहे हैं, बलशाली। उनको जगा रहे हैं। जितना ये अत्याचार कर रहे हैं ना, मोदी जी का वोट उतना ही बढ़ता जा रहा है। इन्होंने देश को जगाया है। मैं नगद इनाम देता हूँ, नगद इनाम। पता किस बात पे देता हूँ? अभी ले लो। मोदी जैसे कैरेक्टर वाला आदमी का नाम बता दो, पैसे ले जाओ। सर ऐसा क्या आपको अर्नब गोस्वामी में दिखता है? ऐसे क्या ऐसा करिश्माई चीज है जो आपको अर्नब गोस्वामी को इतना पसंद करते हैं? अरे बताइए, घुटनों में दर्द है। मैं इतनी दूर से पोल्यूशन में आ रहा हूँ। मेरी घरवाली ने रोका है कि रात हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं रात। वो एक युवा जवानी के नशे में बोतल खोल के मुर्गा खा के रात को सो सकता है, करोड़ों रुपए रिश्वतें खा के फलानी कंपनी से वो सत्य की आवाज लेके चल रहा है। ये जो उसने मशाल उठाई है, आने वाला समय उसी का होगा। आप देखोगे, ये बाइक निकाल लेना, 10 या 15 और 20 साल में हो सकता है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो सकता। हाँ बिल्कुल। ये क्या तुम सोच रही हो? क्या मैंने गलत बात कह दी है? कभी किसी ने सोचा था? 1991 में लखनऊ के हजरतगंज में मैंने इसको चाय पिलाई थी नरेंद्र मोदी को एकता यात्रा में। मैंने नहीं सोचा था ये प्रधानमंत्री बनेगा। ये अर्नब गोस्वामी के लिए मैं लिखित दे रहा हूँ, कागज पे लिख लो और पैसे भी रख देता हूँ। अगर आपको शक लगे तो मेरे से हर्जाना ले लो। अर्नब गोस्वामी आने वाला महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है और इससे भी ऊपर जाएगा। क्यों? ऐसा सत्य महाराष्ट्र की सरकार में आज तक कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ। शरद पवार कौन से नेता थे बताओ? उनका क्या कैरेक्टर था भाई? चीनी मिलों से, गन्ना मिलों से वसूलना, उनका क्या कैरेक्टर था? आप तुलना करो शरद पवार की जवानी की उम्र की, मुलायम सिंह की जवानी की उम्र की। ऐसा है। ट्रम्प क्यों कहता है मोदी इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड? पुतिन कहता है इज माई फ्रेंड। हाँ? इजराइल का प्रधानमंत्री माई फ्रेंड। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री कहता है। लोग क्यों कहता है? उसके कैरेक्टर को पूजते हैं लोग, कैरेक्टर को। आप कई करोड़ रुपए दे दो अपने बेटे को, अगर उसमें कैरेक्टर नहीं है वो शून्य कर देगा। और अपने बेटे को कैरेक्टर दे दिया तो वो शून्य से कई अरब बना देगा। बिल गेट्स देख लो जी। दुनिया में कितने भी लोग हैं, टाटा को देख लो, क्या है उसका कैरेक्टर? जाके पढ़ो, मन करता है टाटा को भी उसके कैरेक्टर को चूमने का दिल करता है। और उद्धव ठाकरे के कैरेक्टर पे क्या कहिए? उद्धव तो अपने पिता की विरासत को नर्क कर रहे हैं। लोग लानते भेज रहे हैं। वो ऊपर से कहते हैं ना, देखो नेकी तेरे साथ चलेगी, साथ यही है। अब वो देख लो उसके कितनी धिक्कार रहे होंगे उद्धव के भाई, भतीजा, बुआ, चाचा, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं। अरे इसने तो नाम ही मिट्टी में मिला दिया बाल ठाकरे का। बस यही कह रहे होंगे। तो ये है, उद्धव ठाकरे का कोई भविष्य नहीं है, बहुत गलती कर चुका है जी। और अर्नब गोस्वामी के साथ ये सब कुछ करके और बड़ी गलती कर रहे हैं आपके हिसाब? नहीं, वो तो उसने गलती कर चुका है। अर्नब गोस्वामी को तो उसने मुख्यमंत्री बना दिया। ये मैं तुम्हें लिखित दे रहा हूँ। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसने बना दिया। हाँ, उसने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। आज देखो पूरी इंडिया के अंदर ऐसे तमाम जुलूस जल से निकल रहे हैं उसके समर्थन में। बताओ, जीडी बख्शी, ऐसे बड़े बड़े लोग। देखो मैं भी आर्मी में रहा हूँ, मैं आर्मी की यूनिटों में रहा हूँ। अब देखिए जनरल एक रैंक का रिटायर्ड एक्स आर्मी पर्सनल, देखिए कैसे, कितनी उम्र में कैसे बोल रहा है। अब रात को जाके उसको गरारे करने पड़ेंगे। अब क्यों करने पड़ेंगे? ये होती है आपकी सच्चाई। मोदी को ऐसे ही ट्रम्प नहीं कहता माय फ्रेंड, ऐसे करता है माय फ्रेंड। उसको पता है मैं इसको गले लगाऊंगा मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। कैरेक्टर वाले आदमी के साथ बैठोगे तो बेटा तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। बिल्कुल। और कैरेक्टर हीन बंदे के साथ बैठोगे तुम्हारे को भी कहेंगे जरूर यार ये भी जुआ, जो भी गलत काम, ये भी जुआरी है या ये भी शराबी है। तो आपके कैरेक्टर को लोग पूछते हैं। अर्नब गोस्वामी बन चुका
आने वाले दिनों का भविष्य का मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। जाओ मेरे से लिख लो। ठीक है सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा हम ये देखते हैं कि विपक्षी अर्नब गोस्वामी पे, चाहे जो उनके उनके जो कॉम्पिटिटर हैं जर्नलिज्म में, वो उनको पत्रकार कहते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंडा चलाता है। ठीक है, बीजेपी का एजेंडा चलाता है, लेकिन बीजेपी इसके लिए अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। अर्नब जेल में गया, बीजेपी चुप। भैया ऐसा है ना, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे दिल के करीब रहते हैं। मैं लखनऊ का हूँ, पर अटल बिहारी वाजपेयी में आधी कमी थी। वो बंदे को वैसा ट्रेंड नहीं कर पाए। मोदी जी बंदे को ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा। हिंदू सोया हुआ था, हाँ। आज तक हिंदू को बहका दिया जाता था। हाँ। मोदी जी हिंदू को बलशाली बना रहे हैं, बलशाली। अच्छा। उनको जगा रहे हैं। जितना ये अत्याचार कर रहे हैं ना, मोदी जी का वोट उतना ही बढ़ता जा रहा है। मोदी जी का वोट, जिस दिन मोदी को गाली देना बंद कर देंगे, जिस दिन ये अच्छे काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन मोदी जी की लोकप्रियता कम होती जाएगी। पर ये वैसा कर नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, ये चरित्रवान नहीं बन सकते। चरित्रवान नहीं बन सकते। लेकिन सर, क्या इस समय कुछ भी नहीं बोलना, अर्नब के लिए कुछ नहीं बोलना, रिपब्लिक टीवी के लिए कुछ नहीं बोलना, ये क्यों नहीं? हाँ, ये चाहिए। मेरे आपसे ज़्यादा मेरा खून खोलता है, आपसे ज़्यादा मेरा खून खोलता है। मैं तो यहाँ तक ट्विटर पे लिख देता हूँ, विक्रम कुंद्रा मेरा नाम है, उस पर देख लेना। ट्विटर पे मैं इतनी गलत बातें अमित शाह और मोदी जी को बोलता हूँ, पर मैं उनको अपने पिता से ज़्यादा याद करता हूँ। पिता हमारे सरकार उसमें थे, आर्मी में, जो भी। तो इन्होंने देश को जगाया है। मैं नगद इनाम देता हूँ, नगद इनाम। पता किस बात पे देता हूँ? अभी ले लो। मोदी जैसे करेक्टर वाला आदमी का नाम बता दो, पैसे ले जाओ। दिखाओ मत, सिर्फ नाम बता दो। अरे मोदी ने वो काम किया हुआ, सोए हुओं को जगाया है। वो सोए हुओं को जगाने वाला ये हथियार अटल बिहारी वाजपेयी में नहीं था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार अब जो है लालच में आ गई है। कांग्रेस को गाली तो देती है, कांग्रेस के इमरजेंसी को भी याद दिलाती है, लेकिन शिवसेना को कुछ नहीं गाली देती है। क्या कहिए? ठीक है, अरे ऐसा है बेटा, अगर तुम मोदी को समझ जाओ, वो बहुत गहरे पानी बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं समझ सकता। उसको ये समझ ही नहीं पाए थे। 2002 से कह रहे थे, 2002 से जब मुख्यमंत्री था, जब मोना भी नहीं था, कह रहे थे इससे डरो, ये हमको सबको खत्म कर देगा। 2002 में, 2014 में बना ना प्रधानमंत्री। बिल्कुल। आज इसने सबको खत्म कर दिया ना। कौन बचा? डीएमके बची, लालू बचा, मुलायम बचा, कौन? सबको खत्म, और सबको खत्म ही कर रहा है ये। धीरे-धीरे कांग्रेस ऐसा रहना ही नहीं है। लिख लो, आज की तारीख लिख लो, मैक्सिमम 10 साल। एक बार उसने कहा था, मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहूँगा, इसने कहा था, ये जो हैदराबाद का है उवैसी, बहुत सही बात कही थी। बात तो उसने सही कही थी, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। उसने कहा था, बहुत प्यारी बात कही थी, कहना भैया मोदी को उसने सचेत किया था कि भैया मोदी से बचो। 2014 में उन्होंने सचेत किया था कि मोदी से बचो, ये सबको खा जाएगा। वो ये सबको खा रहा है मोदी ऐसे करके सबको खा रहा है। ब्राज़ील ना 3 वर्ल्ड कप जीते थे लगातार। उनकी रणनीति ऐसी होती थी कि उसके पास कोई पहुंच ही नहीं पाता था। तो मोदी की रणनीति ऐसी है, उसके आसपास कोई पहुंच नहीं पाएगा।